बड़ी प्रसिद्ध एक बात हो गई, वायरल हुई। वो हमारे एक पंडित जी, उनका ब्याह निश्चित हुआ। मुझसे बोले महाराज जी ब्याह करूं कि नहीं करूं। मैंने कि करना तो है ही भैया, तुम्हारा क्या मन है? वो पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है। मैंने कहा एक काम करो, मैं लाल जी से पूछो, पर्ची डालो सामने। एक पर्ची डाली करूं, एक पर्ची डाली नहीं करूं, और एक और पर्ची डाली जैसा तुम्हारा मन। ठाकुर जी कह रहे हैं। तीनों पर्ची डाली, सब हम लोग विप्रदेव सब खड़े थे। पर्ची डाली रात में शयन में, सुबह मंगला करके हमने कि भाई एक पर्ची उठाओ। पर्ची उठाई तो उसमें आया नहीं करो। स्पष्ट ठाकुर जी ने मना कर दिया, मत करो। अब हम सब उसको देखें। मैंने कि अब उसने कहा एक तो दुविधा हो गई, वो तो मैंने आपको बताई नहीं। मैंने क्या, घर वाले तो पक्का कराए हैं। मैंने कि तो फिर इतना, इसीलिए गुस्सा में ठाकुर जी ने मना किया है। बोले पहले मुझसे पूछता, जब सारी बात पक्की होगी तब क्यों पूछने आया है? बोले एक बार और डाल लूं, शायद हाँ कर दे। मैंने कहा डाल। तो फिर डाली, फिर उठाई तो क्या आया, कर लो। अब बोला अब तो आगे। मैंने कि सुन, अब एक एक पॉइंट हुए, अब तीसरा पॉइंट देख। मैंने कहा अब एक बार और डाल। अब जिस तरफ पल्ला ज्यादा, 2 वोट जहां पड़े वो करना। पंडित जी ने तीसरी बार फिर पर्ची डाली। अब की बार उठाई तो आया जैसा तुम्हारा मन। तीनों बार तीनों अलग उत्तर। सिर पकड़ के बैठ गए। मैंने कहा सुनो, हमारे लाल जी छोटे से, अब ज्यादा संकोच, उनको खेलने दो। मैंने अब तेरा जो मन हो तो कर। ब्याह कर लिया। ब्याह के बाद में अब हम तो रहते हैं, कथाओं में रहते हैं, महीनों महीनों बाहर ही हैं। तो उनकी गृहिणी गई अपने मायके, और मायके जाकर के फिर महीनों तक आई नहीं। अब वो बोले महाराज जी क्या करूं? मैंने लाल जी तो पहले ही मना कर रहे थे मत करो। तुमने जबरदस्ती करी। अब तुमको था कि कैसे भी करके 2 बार हाँ ही आ जाए, अब ब्याह तो हो ही गया। मैंने कहा प्रथम आज्ञा ही मान लिया कीजिए ठाकुर जी की, बार बार नहीं। इसका मतलब ये नहीं आप सभी पर्चियां ही डालते रहो ठाकुर जी के आगे। इसके पीछे एक बात और हम कहते हैं, भैया ठाकुर जी को ज्यादा संकोच में नहीं डालना। आप छोटी छोटी बातों पे ही पर्ची डाल। आज बताओ कढ़ी बनाए कि दाल बनाए, बता डालो। ठाकुर जी कहेंगे अरे भैया मैं नित्य क्रीड़ा करवे वारो, निकुंज में रहवे वारो, तेरी उलझनन नहीं सुलझाऊंगो, तो को मैंने बुद्धि दई, आंख दई, नाक कान सब दिए, अपने आप कर। जब आपको लगे कि बहुत विषम परिस्थिति, तभी ठाकुर जी से आज्ञा लिया कीजिए। बात बात की आज्ञा लेंगे तो ठाकुर जी गुस्सा में उल्टी पर्चियां उठवाएंगे। ले बेटा ये ले, ये कर। हाँ तो कहीं हमारो नुकसान कर रहा लीला में। तो भगवान ने मना किया था अर्जुन को कि प्रतिज्ञा मत ले, पर अर्जुन नहीं माना। तो अब जब गया ठाकुर जी को कर ले अपने मन की, कल नहीं नहीं एक बार आप बता दीजिए, जो कहेंगे वो करूंगा। भगवान बोले देख ले, जो कहूंगा सो करेगा। बोले हाँ। भगवान कहते हैं ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधारण। ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो, अर्जुन उसको मारना नहीं चाहिए। और बालकों का हत्यारा कोई भी क्यों ना हो, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। तेरे सामने जो परिस्थिति है, ये ब्राह्मण है इसलिए इसको मारना नहीं है, और क्योंकि ये बालकों का हत्यारा आतताई है इसलिए इसको जीवित नहीं छोड़ना है। अर्जुन बोला मैंने किससे पूछ लिया, मारना भी है छोड़ना भी है। लेकिन मैंने कहा ना ठाकुर जी दलदल में ले जाएंगे, 2-4 डुबकी लगवा देंगे लेकिन निकाल लेंगे। ठाकुर जी ने यहां पर इतनी सुंदर एक पंक्ति लिखी, आलोक्य वदनम सख्य। जैसे ही अर्जुन के माथे पर पसीना आने लगा, अब मैं क्या करूं? तब भगवान ने उसकी ओर अपनी कटाक्ष दृष्टि से देखा, और जैसे ही ठाकुर जी ने देखा, देखते ही अर्जुन को पता लग गया मुझे क्या करना है। ब्राह्मण है इसलिए मृत्यु दंड नहीं देना, बालकों का हत्यारा है इसलिए इसको जीवित नहीं छोड़ना। मतलब ऐसी स्थिति करनी है कि जीवित रहे पर प्रति क्षण मरे। और वही किया। जीवित व्यक्ति प्रति क्षण कब मरता है? जब भरी सभा में उसका अपमान होता है। अपमानित व्यक्ति हर क्षण मरता है। व्यक्ति को अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रिय होता है अपना स्वाभिमान, अपना मान, प्राणों से भी अति प्रिय होता है। जिसका होता है, जिनका स्वाभिमान है, जिनका है ही नहीं उनको तो कोई कह नहीं सकता, पर स्वाभिमान बहुत प्रिय। आधी दाढ़ी मूछ
मूड़ करके, आधे केश मूड़ करके, शिखा छेदन करके बड़ी सभा से बाहर कर दिया। अश्वत्थामा ने अपने इस अपमान का बदला लेना चाहा और उसने विचार किया, अभिमन्यु तो मारा गया पर उसकी पत्नी अभी सगर्भा है, उसका बालक भी यदि मर जाए तो पांडवों के यहां जल देने वाला भी नहीं बचेगा। ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान के पास गई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, हे नाथ मेरी रक्षा करो। मुपति पांच पांच के तुम पति, सो पति का है विसारी, सूर श्याम तुम पाछे पछतइयो, जब मोहे देख उघारी। हरि जी मोरी क्या बिगड़ेगी, जाएगी लाज तुम्हारी। उत्तरा ने विचार किया द्रौपदी का कि जब चीरहरण हुआ था तब द्रौपदी की रक्षा केवल ठाकुर जी ने की। आज ब्रह्मास्त्र मेरे बालक को मारने के लिए छोड़ा गया तो मेरी रक्षा भी वही करेंगे। दौड़ करके गई है। यहां पर ससुर खड़े हैं, बड़े बड़े सब लोग खड़े हैं रक्षार्थ, पर किसी के पास नहीं गई, द्वारिकाधीश के पास गई। आप मेरी रक्षा करो। भगवान ने एक रूप से तो बाहर खड़े थे, अंगुष्ठ रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके अपने सुदर्शन चक्र से अपने गदा को ही सुदर्शन चक्र की भांति घुमाया और ठाकुर जी ने उत्तरा के गर्भ के बालक की रक्षा की। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। यही बालक परीक्षित बना। हमारे पूज्य पिताजी महाराज के सदगुरुदेव अनंत श्री विभूषित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी, मेरे दादा गुरु, उनकी एक बात, उन्होंने एक सभा में एक बात कही और इस बात पर स्वामी श्री अखंडानंद जी ने मोहर लगाई। वे कहते हैं भगवान ने द्रौपदी के 5 पुत्र नहीं बचाए, जिनका वध